भौतिक जगत में स्वयं का अस्तित्व ढूंढते हुए हर कोई जीव स्वयं की लड़ाई लड़ रहा है। केम स्वयं की लड़ाई जन्म लेता है वहां से और मृत्यु की सैया तक जीव कुछ ना कुछ पाने की लड़ाई लड़ता रहता है। जिसको मिल गया वह आनंद में इस भौतिक संसार को छोड़कर स्वयं की मंजिल पर पहुंच चुका है। क्योंकि इस भौतिक शरीर को भौतिक संसार से मुक्ति दिलाना ही हर जीव की लड़ाई है। लेकिन उस युद्ध के अंदर हम बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि लड़ते लड़ते थक जाते हैं और थक करके हार जाते हैं। फिर से वही जीवन चक्र चालू हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा हो चुकी है, उनको यह लोक तथा परलोक दोनों में ही आनंदित रहते हैं। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा उन्हीं पर होती है जो भगवान के समीप रहते हैं। भगवान के समीप रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपने शरीर को हमेशा मंदिर में तथा भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहे। भगवान के सानिध्य का अर्थ होता है कि शरीर आपका काम कर रहा हो, लेकिन मन आपके भगवान के चरणों में लगा हुआ हो। क्योंकि आप अपने शरीर को कहीं भी ले जा सकते हैं, उसी प्रकार मन को भी कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। उस मन को स्वयं के नियंत्रण में रखना ही साधना है। उस मन के ऊपर नियंत्रण करना ही तपस्या है। उस मन को खुद के वश में रखना यही जीवन का मूल उद्देश्य है। अब बहुत सी जगह कथाएं आती है कि मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरे, कह गए दास कबीर। कि आप किसी चीज को मार नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आशा और तृष्णा है तब तक यह सोचना भी व्यर्थ है कि आपने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो।
कहने को और दिखाने को हम समाज को कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वह सबको पता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। लोग कहते हैं ना कि हर मनुष्य के जीवन में वैराग्य आता है, लेकिन वह वैराग्य टिकता कितना है, रहता कितना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्षणभंगुर की जिंदगी, इसमें वैराग्य क्षणभंगुर ही आता है। जो अविचल अविरल बना रहे, सच्चा वैराग्य वही है। क्योंकि हमेशा के लिए जो आपके पास टिक जाए वो आपका है, और जो बीच बीच में भटकता रहे वो आपका नहीं है। जैसे वैराग्य आता है, अभी किसी भाई की कोई मृत्यु हो जाए और हम सब लोग उसको लेकर के अंतिम यात्रा में जाए, और अंतिम यात्रा में जाते जाते वैराग्य आ जाता है, और वह वैराग्य चलते चलते शमशान पहुंचता है। उधर सबको जलाया जाता है, सबकी अंतिम क्रिया की जाती है, तब तक वैराग्य रहता है। अरे रे रे, कितना भला इंसान था, चला गया। अरे एक दिन हम सबको जाना है, ये सबकी हकीकत है। इस संसार में जो जीव आया है उसको जाना ही पड़ेगा, ये सबकी हकीकत और सब जानते भी हैं। लेकिन वो शमशानीय वैराग्य आता है, वो क्षणभंगुर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए हर एक किसी को वह वैराग्य उत्पन्न होता है। अरे कल तो बहुत अच्छा था, आज चला गया, बेचारा कैसे आया, क्या कितना कितना अच्छे कर्म किए और कितनी संपत्ति इकट्ठी की, कुछ लेकर के नहीं गया। इस संसार में तो जीवन कुछ लेकर के नहीं जाएगा, व्यर्थ है ये संसार की लड़ाई झगड़े, व्यर्थ है यह संसार में रह करके तेरी मेरी करना। जीव आया है संसार में, क्या लेकर के जाएगा? भूल क्यों गया है बंदे, एक दिन नंबर तेरा भी आएगा। वह संसार में शमशान के अंदर बैठ करके वह वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर धीरे से धीरे से धीरे धीरे वैराग्य, जैसे सबका अंतिम समय चल रहा होता है, ऐसे वैराग्य का भी शमशान के अंदर अंतिम समय चलता है। आते हैं, आकर के नहा लेते हैं तो वैराग्य भी उतर जाता है। फिर से हमारी उसी माया के अंदर उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। वही विचार हमारे उस संसार में से थोड़ी देर के लिए हटे थे, लेकिन फिर से हमने ग्रहण कर लिए, नहाए धोए और संसार में लिप्त हो गए। उसे कहते हैं शमशानी वैराग्य। वह खाली शमशान तक ही वैराग्य रहता है। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में एक बार तो वैराग्य आता ही है, पर उसको अविचल रख सके, जीवन के अंदर उतार सके, ऐसी तो परब्रह्म परमात्मा की किसी पर ही कृपा होती है कि तेरी मेरी करते करते हम चले जाएंगे कि
तेरी मेरी करते करते हम संसार से चले जाएंगे। एक आज हम आपको जलाने आए हैं, कल हमको जलाने आएंगे। इस संसारी माया में से जब हम इस देह को छोड़ करके जाएंगे तो यही लोग हमें जलाने के लिए आएंगे। जल जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओए बंदे, तू किसी का क्या ले जाएगा? क्यों करता है तेरी मेरी? कुछ कर ले काम ऐसा जो बाद में काम आए तैसा। अरे कुछ तो ऐसा करके जाओ कि बाद में आपके काम आ सके। नहीं तो इस पंच तत्व के शरीर को यहीं छोड़ करके जाना है और इसी पंच तत्व में विलीन हो जाना है। जीव जैसे इस शरीर को धारण किया ऐसे ही दूसरे शरीर को धारण करना है। कुछ काम ऐसा करके जाना ताकि फिर से पांच तत्व के शरीर के अंदर प्रवेश ना करना पड़े। हमें इस पांच तत्व के शरीर के अंदर फिर से ना आना पड़े, कुछ ऐसा काम करके जाना है। नहीं तो जीवन चक्र घूमता रहता है। जैसे समय घूमता है ऐसे ही जीवन घूमता है, क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए तो आपको वैराग्य जागृत कर देता है, लेकिन पुनः उसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। जिस स्थिति में आप पहले थे उसी स्थिति में फिर से लाके खड़ा कर देता है। मन पर कभी नियंत्रण नहीं रख पाते तो धिक्कार है इस जिंदगी पर। अरे अपने जीवन के ऊपर धिक्कार है कि हम हमारे मन के ऊपर नियंत्रण ना कर सके। ज्ञानी लोगों ने कहा है कि मन एक गधा है। ज्ञानी लोगों ने कहा है कि मन एक गधा है, उस गधे के गुलाम हम हो गए हैं। अरे कुछ काम ऐसा कीजिए ताकि हम उस गधे की गुलामी से निकल जाएं। उस गधे की गुलामी से हम निकल जाएं और उस गधे को हम मालिक बन जाएं। कुछ काम ऐसा भी करना चाहिए। अब कोई कहे कि तत्काल में हो जाता, तुरंत हो जाता है, तो ऐसा कोई तत्काल टिकट तो है नहीं। क्या एक दिन पहले जाकर आपका तत्काल टिकट हो जाए कि मन के ऊपर तुरंत नियंत्रण हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। कर कर अभ्यास जड़ मत होए सुजान, कि जड़ बुद्धि भी अभ्यास करते करते स्वयं को निखार लेता है। उसी प्रकार मन के ऊपर नियंत्रण करने का अभ्यास निरंतर चलता है तो एक न एक दिन मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। मैंने एक संत जी को सुना, बड़ा ही प्रेम से समझा रहे थे और एक एक बात सत्य कह रहे थे कि हम दूसरे को देखने जाएं, दूसरे का
दृष्टांत देखने जाएं और उसके ऊपर अमल करें, उसके ऊपर चले, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, समय लगेगा अभ्यास करते 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 करते। लेकिन जो इंसान स्वयं के ऊपर अभ्यास करना चालू कर दे तो उसको इतना समय भी नहीं लगता, उसको इतना समय नहीं लगता, क्योंकि वह स्वयं के ऊपर अध्ययन कर रहा है, स्वयं को निखार रहा है और स्वयं के बारे में जान रहा है। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लग पाएगा, क्योंकि वह तो स्वयं के साथ में स्वयं ही लड़ाई लड़ रहा है। जैसे स्वयं के ऊपर ही विचार करने जाए कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, परब्रह्म परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया, ये सोचने जैसी बात है। क्योंकि जितना उनसे बन पाया उन्होंने वो सारी शक्तियां हमको दे दी, लेकिन माया के वशीभूत होकर के हम स्वयं की पहचान भूल गए हैं, स्वयं को ही भूल गए हैं। जैसे मन है, इस शरीर की जो व्याख्या की उन संत जी ने बड़ी ही सुंदर भाव से इस शरीर के बारे में समझाया कि आज हम अगर समझ जाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, ये हमारे सीखने लायक है। एक एक शब्द आपके जीवन के अंदर उतारने लायक है। क्या स्वयं से लड़ाई करनी हो, स्वयं से युद्ध करना हो, तो सर्वप्रथम तो एक ही विचार करना है क्या यह शरीर जो है वह एक रथ है, और उस रथ का जो घोड़ा है, जो अश्व कहते हैं रथ को खींचने वाला, वह मन है। बड़े सुंदर शब्दों में हिसाब किताब कि जो मन है वो इस रथ का घोड़ा है। और महाभारत युद्ध चालू होने वाला है। अब इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक अर्जुन और एक श्री कृष्ण भगवान। क्या यह शरीर एक रथ है और शरीर के अंदर जो विराजमान है वह अर्जुन है, और जो बुद्धि है वह सारथी है। मेरे श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं बुद्धि के स्वरूप में। अब यहां पर अर्जुन जब बीच मैदान में पहुंचे, रण के अंदर पहुंचे, तो उस समय वह पूरी माया को देख करके विचार करके थक के हार के बैठ गया है क्या यह तो सब अपने हैं, मैं किसके साथ युद्ध करूं। यह तो सब अपने हैं, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, तो मैं युद्ध करूं तो करूं किसके साथ करूं। थक गया, हार गया और बैठ गया। तब बुद्धि रूपेण श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए और उन्होंने अर्जुन को समझाना चालू किया
क्या इसमें कोई तेरा नहीं है। सब इस जगत में आए हैं, सब इस जगत में से चले जाएंगे। उठ रे बंदे, तू क्या लेकर के जाएंगे। क्या जिनको तू स्वयं का बता रहा है, खुद के मान रहा है, मैं किसको मारूं, किसके साथ युद्ध करूं, ये तेरे खुद के नहीं है। आत्मा किसके साथ में युद्ध करना चाहती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, कि ये तो सब मेरे हैं, कौरव रूपी है, ये तो सब मेरे हैं, मैं किससे युद्ध करूं। तब भगवान ने बड़े ही सुंदर वचनों में कहा कि यह कोई तेरा नहीं है, सब तेरे दुश्मन हैं, तेरी मंजिल पे पहुंचने नहीं देने वाले सब दुश्मन हैं, तुझे अग्रसर नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए तो मैदान में आए हैं। बड़ी ही मुश्किल से अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने लड़ने के लिए तैयारी की, लेकिन जिसका सारथी कृष्ण भगवान हो, उसका रथ रण मैदान में कहीं छोड़ करके भाग नहीं सकता। उसी प्रकार अगर मनुष्य स्वयं के मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहे, मन के ऊपर नियंत्रण करना चाहे, तो ज्ञान रूपी, बुद्धि रूपी श्री कृष्ण भगवान को सारथी बना करके बिठा देना चाहिए। तभी आपका ये रथ आगे चल पाएगा, तभी आपके नियंत्रण में रह पाएगा। और तो इसे लाइक कीजिए, लास्ट में शेयर कीजिए अर्जुन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहें, खुश मैदान जीत पाएगा, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। नहीं तो इस संसार में लड़ता रहना है। क्योंकि मन के ऊपर जो नियंत्रण ना कर सके, ऐसा सारथी किस काम का। हम तो सोचते हैं, अर्जुन सोचता है कि मैं ही युद्ध कर लूंगा और मैं ही सारथी बन के घोड़ाओं के ऊपर नियंत्रण कर सकता हूं। तो इतनी भी छोटा विचार नहीं करना चाहिए। तो आप कौन कौन सा काम करोगे? उधर युद्ध लड़ोगे कि रथ के ऊपर नियंत्रण रखोगे? क्योंकि रथ के ऊपर नियंत्रण रखना हो तो किसी न किसी को सारथी बना करके तो बिठाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण को ही इस रथ का सारथी बना दें। वही मन रूपी घोड़ा के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। कर कर अभ्यास तो सब सरल हो जाएगा। आप अभ्यास करते रहोगे तो आप एक न एक दिन इस रथ के ऊपर नियंत्रण कर पाओगे। नहीं तो वो तो भाई बिना डोरी के घोड़ा है, रथ को कहीं भी लेके जा सकते हैं। मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, जहां हरी हरी घास देखी जाएगी तो घोड़े तो उधर को ही चल देंगे। उनको कोई दिशा बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो तो खाड़ा खड़िया में होकर के निकल जाएगा, लेकिन रथ वहां फंस जाएगा। नुकसान रथ का होने वाला है, नुकसान अर्जुन का होने वाला है। क्योंकि अगर गड्ढा ना देखा जाए और रथ में रोदा लगे तो वो अर्जुन निशाना नहीं बांध पाएगा अपना युद्ध जीतने के लिए। इसलिए इस रथ रूपी शरीर के अंदर जो अर्जुन बैठा हुआ है, उसको युद्ध जिताने के लिए श्री कृष्ण भगवान रूपी बुद्धि को घोड़ा रूपी मन की लगाम सौंपनी ही पड़ेगी।
क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि ही विजय प्राप्त कर सकती है। घोड़ों के ऊपर कोई निपुण सारथी बैठा हो तो वही नियंत्रण कर सकता है, अन्यथा जिसको कुछ भी ना आता हो, कोई वाहन चलाना ना आता हो और उसको आप ड्राइविंग दे दो तो क्या वो चला पाएगा? आप ड्राइवर हो नहीं, कभी जीवन में कभी किसी गाड़ी पर बैठे नहीं, और अचानक आपको बोल दिया जाए कि ले भाई इस गाड़ी को लेकर के चलो और वहां फलानी जगह पहुंचा दे मुझे, तो क्या वो पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसको ड्राइविंग आती नहीं है, वह गाड़ी चलाना जानता नहीं। लेकिन वही एक न एक इंसान किसी निपुण आदमी के साथ में बैठ करके पहले सीखना चालू करे और धीमे 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 जब वो सीख जाए उसके बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे, तब आप जहां कहोगे वो वहां आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसीलिए इस रथ के ऊपर सारथी श्री कृष्ण भगवान को बना के बिठा दो तो आपके कौरवों के साथ में युद्ध को वो जरूर विजय करा देंगे, वह जरूर विजय प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि आपका सारथी कृष्ण भगवान बन गया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम गधे के गुलाम है कि गधा हमारा गुलाम है, ये हमको विचार करना है। मन जहां जाता है वहां हम चल देते हैं, मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, खाने में नियंत्रण नहीं, पहनने में नियंत्रण नहीं, सोने में नियंत्रण नहीं, 12-12 बजे तक सोते रहते। अरे आज तो छुट्टी है, सोने दो ना। अरे आज पूरी जिंदगी आपने मारे ऐसे ही सोने में गुजार दी तो आप स्वयं का जीवन कब जी पाओगे? सो करके जिंदगी नहीं निकलती, उस जिंदगी को तो जीने के लिए जगना ही पड़ता है। और जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे नहीं तो पूरे दिन जीवन के अंदर आलस भरा रहेगा। जगो, उठो और जागो और भागो, रण मैदान के अंदर उतर जाओ, क्योंकि अब बहुत सहन कर लिया, अब बहुत सहन कर लिया, औरों की बातों के ऊपर हमने तो गहन विचार कर लिया। अब स्वयं का अध्ययन करना चालू करें, स्वयं के ऊपर नियंत्रण चालू करें, ताकि महाभारत के अंदर हम विजय प्राप्त कर सकें। उन कौरवों के साथ में हम विजय प्राप्त कर सकें, इससे अच्छा है कि हम अभी से जग करके मैदान में आ जाएं। अरे एक न एक दिन तो मैदान में आना ही है, और जब मैदान में आना ही है तो भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लेना भैया। अरे भैया आप अपने सारथी को ऐसा बनाइए ताकि सामने से आने वाला कोई भी वाहन हो वो आपको साइड दे दे। सारथी निपुण होगा तो सामने वाला भी विचार करेगा, अगर सारथी निपुण नहीं है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगा।